Good morning, students. Let's start chapter number 3rd, class 4th, English reader. English reader का ये 3rd चैप्टर है क्लास 4th का. The children were very excited. A day in the jungle. चैप्टर नेम क्या है? A day in the jungle. जंगल में एक दिन, मतलब वो लोग विजिट करने जाएंगे, घूमने जाएंगे. कुछ लोग हैं, आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे इसकी. The children were very excited. बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे. Early in the morning, एकदम सुबह ही they woke up to the creeping of the birds. वे उठ गए, वे जग गए. Creeping of the birds, जब चिड़िया चू चू करती हैं, चहचहाती हैं, मतलब एकदम सुबह. Before the sun raises could peep in the through the tree tops. जो पेड़ पौधों का एकदम ऊपर वाला भाग होता है, जब सूर्य ईस्ट में निकलता है तो सबसे पहले उन्हीं के बीच से सूर्य की रोशनी आती है ना. तो ये लोग बता रहे हैं, इन लोगों को कहने का मतलब एकदम सुबह जब सूर्य नहीं निकला था उसके पहले ही दे हैड टेकन दियर सीट्स इन द जीप. उन लोगों ने अपनी अपनी सीट ले ली जीप में. मीन्स वो लोग जाने के लिए एकदम रेडी हो गए. दिस वॉज दियर फर्स्ट विजिट टू द जंगल विद दियर पेरेंट्स. यह उन लोगों का पहला विजिट था जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने का. वो लोग यह पहली बार जंगल में घूमने जा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ. अ फॉरेस्ट गाइड हु न्यू द जंगल वेल आल्सो अकम्पनीड देम. एक जो फॉरेस्ट गाइड था, जो फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में जानने वाला था, हु न्यू द जंगल वेल, जो बहुत अच्छे से जानता था, हु अकम्पनीड देम आल्सो अकम्पनीड देम, ने भी उन लोगों का साथ था. मतलब उनके पेरेंट्स, वो लोग, चिल्ड्रंस जो हैं वो, और उनके साथ एक फॉरेस्ट गाइड भी थे. वेलकम टू मुक्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेट द गाइड. गाइड कहता है, वो बोलता है कि वेलकम टू मुक्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, उस एरिया में वो उनको लोग का स्वागत करता है. यू विल सी लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हियर. आप लोग यहाँ बहुत सारे एनिमल्स, जानवर और पक्षी देखेंगे. एंड इफ़ यू आर लकी, और यदि आप लकी हो, यू मे इवन स्पॉट अ टाइगर. तब आप लोग चीतों को भी देखेंगे, चीते भी देख पाएंगे. लुक, देखो. सेट द जंगल गाइड पॉइंटेड टू समथिंग मूविंग अंडर अ बस मीन्स होता है झाड़ी, ठीक. सेट द गाइड, वो जो गाइड है जंगल के बारे में जो बताने वाला है, वो कहता है, लुक, देखो. पॉइंटिंग टू समथिंग मूविंग अंडर अ बस. अपने झाड़ी बगल में थोड़ी दूर पे शायद झाड़ी में कुछ मूव कर रहा था, हिल रहा था, उसको दिखाते हुए वह बोलते हैं, वो कहते हैं, देखो. दे पियर्ड डाउन एंड सा पॉर्क्यूपाइन. दे पियर्ड मतलब होता है ध्यान से देखना. दे पियर्ड, उन्होंने ध्यान से देखा, डाउन नीचे, एंड सा पॉर्क्यूपाइन, और एक शाही देखा, पॉर्क्यूपाइन देखा. इट ब्रिसल्ड इट क्वेल्स. यह क्या था? ये जो क्या था, वह शाही था, जिसके ऊपर जो कटीले बाल जैसा निकला होता है, ठीक है, वो उसको उन लोगों ने देखा. वाव सेट जया कहती वाव, पॉइंटिंग टू द स्पाइंस, उसकी रीढ़ को देखते हुए, मतलब उसके ऊपर वाले पार्ट को देखते हुए वो बोल रही है. दोज लुक लाइक दे वुड रियली हर्ट. मतलब दोज लुक लाइक दे वुड रियली हर्ट, उनको देखने में मतलब वो डेंजरस दिख रहे हैं, देख के उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है. They drove on, enjoying the overhead canopy of trees and gentle bumps on the road. वो लोग जब ड्राइव कर रहे हैं, जब जा रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़, कैनोपी मतलब होता है त्रिपाल, ठीक, ऑफ ट्रीज़, जो वृक्षों का ऊपर से उन लोगों के ऊपर, जैसे जंगल में जब हम लोग जाते हैं तो हर तरफ से ऐसे डालें निकले हुई होती हैं, तो उसके बीच का जो रास्ता होता है, ऊपर से वो एकदम वृक्षों के तनों से, डालों से वो एकदम ढका रहता है. तो वो उस साइड से वो लोग जा रहे हैं. अप अहेड अ फ्यू स्पॉटेड डियर वेयर क्रॉसिंग द रोड. और सामने से कुछ स्पॉटेड डियर मीन्स हिरन जो हैं वो क्रॉस कर रही थी, जा रही थी सड़क से. व्हेन दे वेंट क्लोजर द डियर सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. जब जैसे ही वो लोग उनके पास पहुँचे, द डियर सीम टू हैव डिसअपीयर्ड. हिरन क्या हो गई? गुम हो गई, दिखाई पड़ना बंद हो गई. वेयर डिड दे गो. वह कहाँ गई? आस्क्ड वरुण ने पूछा. दे आर स्टिल हियर. वे अभी भी यहीं हैं. दे आर
कॉम्यूफ्लैग्ड, वे छुप गई हैं, छुपी हैं। सेड द गाइड, गाइड ने कहा। व्हाट इज़ कॉम्यूफ्लैग्ड आस्क जया, जया पूछती है कहाँ छुपी होंगी, ठीक। इट इज़ अ स्पेशल वे ऑफ हाइडिंग बाई एनिमल्स स्पेशली व्हेन दे सेंस डेंजर। इट इज़ स्पेशली वे ऑफ हाइडिंग बाई एनिमल्स, यह जानवरों का सबसे मुख्य तरीका होता है हाइडिंग, छुपने का। स्पेशली मुख्यतः व्हेन दे सेंस डेंजर, जब उन्हें खतरा महसूस होता है, जब वे खतरा महसूस करते हैं। द कलर्स ऑफ पैटर्न्स, कलर्स और पैटर्न्स ऑन देयर बॉडीज़ ऑफन हेल्प देम टू मर्ज विद देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, जो उनका कलर होता है बॉडी का, ऑफन हेल्प सहायता करता है प्रायः, देम टू मर्ज उन लोगों को मिला देने में, विद दियर नेचुरल सराउंडिंग्स उनके आसपास की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जंगलों में क्या होता है घास वगैरह होती हैं, तो ये ऐसे जीव होते हैं, उनका स्पॉटेड है, ये जो डियर है स्पॉटेड होता है, तो वो ब्लैक ग्रीन कुछ मिक्स करके ऐसे हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं, तो वो हम लोगों को सामने रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। इट देन बिकम डिफ़िकल्ट टू स्पॉट देम, एक्सप्लेन द गाइड, और इस तरह से उन लोगों को देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लेन द गाइड, वो गाइड जो है, जो फॉरेस्ट गाइड है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, जो उन लोगों के साथ गया हुआ है। यू कैन नॉट सी द स्पॉटेड डियर बिकॉज इट्स ब्राउन स्किन एंड वाइट स्पॉट्स हैव मर्ज्ड विद द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज़। आप लोग इन्हें नहीं देख सकते हो स्पॉटेड डियर्स को, हिरन को, क्योंकि इनकी जो त्वचा है ब्राउन है, भूरी है, वाइट स्पॉट्स और उनके ऊपर वाइट स्पॉट हैं, धब्बे हैं, दाग जो होते हैं ऐसे पड़े हुए उनके ऊपर। हैव मर्ज्ड विद द ट्रंक ऑफ ट्रीज़, जो कि पेड़ों से एकदम पेड़ों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, और पेड़ों के तनों से, उनके डालों से एकदम वो मिल जाते हैं, तो उसी में मर्ज हो जाते हैं, तो हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। द गाइड वॉज लुकिंग थ्रू हिज बेनुकुलर व्हेन ही फ्रोज, जब द गाइड वॉज लुकिंग थ्रू हिज बिनोकुलर्स व्हेन ही फ्रोज, जब वो लोग वहाँ रुके तो उन्होंने दूरबीन से देखा, ठीक। बिनोकुलर्स मतलब दूरबीन। ही स्टेयर्ड हार्ड, वे घूर रहे थे बहुत तेज़ी से। देन ही पॉइंटेड टू अ ट्री इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर तब उन्होंने एक दूर पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। ही स्टेयर्ड हार्ड, वे बहुत तेज़ी से घूर रहे थे। अ लियोपार्ड, ही सेड इन अ लो वॉइस, अ लियोपार्ड एक तेंदुआ, ही सेड इन अ लो वॉइस एकदम धीरे से उन्होंने कहा। एंड इट हैज़ अ किल ऑन द ट्री, इट हैज़ अ किल ऑन द ट्री, उसने क्या किया है, पेड़ पर एक जानवर को, एक किसी जानवर को मारकर वह ले गया है। एक जो तेंदुआ है उसने क्या किया है, एक तेंदुए को मारकर ले गया है। एक तेंदुआ जो है एक जानवर को मारकर ले गया है। एवरीवन लुक्ड थ्रू द बेनोकुलर्स वन बाई वन, और सभी लोग उस तेंदुओं को देखते हैं बारी बारी से उस दूरबीन से, ठीक। क्या दिख रहा है दूरबीन से कि एक तेंदुआ है, उसने एक जानवर को मारकर पेड़ पर वह ले गया है। श्योर इनफ ए मैजेस्टिक लियोपार्ड स्टेयर्ड बैक एट देम, और एकदम निश्चित रूप से वह उन्हीं की तरफ उन लोगों को घूर रहा था। व्हाट इज़ द किल, उसने क्या मारा है। वाई इज़ इट अप ऑन अ ट्री आस्क्ड वरुण, वरुण जो है पूछता है वाई इज़ इट अप ऑन अ ट्री, यह पेड़ पर क्यों है, पेड़ के ऊपर क्यों है। इट इज़ अ डियर रिप्लाइड द गाइड, यह एक हिरन है। रिप्लाइड द गाइड, वह जो गाइड है वो उत्तर देता है। द लियोपार्ड हैज़ कैरीड इट अप सो दैट इट वॉन्ट बी स्नैच्ड अवे बाई अ टाइगर और अ हाइना। द लियोपार्ड तेंदुआ हैज़ कैरीड इट अप, उसे ऊपर ले गया है, सो इसलिए दैट इट वॉन्ट बी स्नैच्ड अवे बाय अ टाइगर और हाइना, की उसका जो शिकार है, उसने जो उसे मारा है उस शिकार को, और कोई टाइगर चीते वगैरह उसको ना ले जाने पाए, उससे छीन ना पाए, इसलिए उसने उसे ऊपर ले जाकर रखा है। क्लाइंबिंग अ ट्री इज़ अ वेरी स्पेशल एबिलिटी सेड द चिल्ड्रंस मदर,
चिल्ड्रन जो बच्चों की माँ थी, उन्होंने कहा कि क्लाइंबिंग इज़ अ ट्री इज़ अ वेरी स्पेशल एबिलिटी, पेड़ पर चढ़ना एक बहुत अच्छी योग्यता है। अ वेरी स्पेशल एबिलिटी, बहुत मुख्य योग्यता होती है। इट टेक्स स्ट्रॉन्ग लेग्स टू गो अप, इनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लेग्स, मजबूत पैर होते हैं, टू गो अप, ऊपर जाने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग टेल टू हेल्प बैलेंस ऑन द ट्री, और मजबूत जो इनकी पूंछ होती है वह इन लोगों के बैलेंस को बनाए रखती है ऑन द ट्री, पेड़ पर। जब ये लोग डालों पर चल रहे हो, तेंदुओं के बारे में कहा जा रहा है कि जब ये ऊपर जाते हैं तो इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं और उनकी पूंछ जो है वो बैलेंस बनाए रखती है कि जिससे ये गिर ना पाएँ। Unlike leopards, tigers and lions find it difficult to climb trees because of their weight and large size. और तेंदुए के अलावा जैसे चीते हैं, शेर हैं, ये सब इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है टू क्लाइम ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ने से, बिकॉज ऑफ दियर वेट एंड लार्ज साइज, क्योंकि ये बहुत, इनका वेट ज़्यादा होता है और ये विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। दे वॉच द लियोपर्ड टिल इट वॉज टाइम टू मूव ऑन एंड लीव द बिग कैट अलोन। दे वॉच द लियोपार्ड, वो जो है तेंदुओं के उन्होंने वॉच द लियोपार्ड, तेंदुओं को देखा, टिल इट वॉज टाइम टू मूव ऑन द लीव द बिग कैट अलोन, अब वह वहाँ से जा रहा था, कहाँ, द बिग कैट अलोन, जहाँ पे एक बिल्ली अकेली थी। दे ड्रोव थ्रू द वुडलैंड्स एंड क्रॉस द रिवर, दे ड्रोव दे वॉच द लियोपार्ड, उन्होंने तेंदुओं को देखा, टिल इट वॉज टाइम टू मूव, अब वह उन लोगों को, उसको देखकर उन लोगों को यह जाने का समय था, इट वॉज टाइम टू मूव, यह उन लोगों के जाने का समय था जो लोग देख रहे थे। एंड लीव द बिग कैट अलोन, बिग कैट उस लियोपार्ड को बोला जा रहा है, उसको अकेला छोड़ के वो लोग अब जा रहे हैं वहाँ से। दे ड्रूव थ्रू द वुडलैंड्स एंड क्रॉस द रिवर, वो वन प्रदेश में मतलब वन प्रदेश में अब जा रहे हैं। एंड क्रॉस द रिवर, और नदी पार कर चुके हैं, पार किया उन लोगों ने। देयर वॉज टॉल ग्रासेस अहेड ऑफ देम, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं। एज दे लुक द नैरो रोड थ्रू इट, दे कॉट साइट ऑफ अ राइनोसोर्स एंड अ काल्फ रनिंग इनटू द थिकेट, अब वहाँ उन लोग क्या देख रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि नैरो रोड है, एकदम तिरछी मिर्ची सड़कें हैं वहाँ पर, और उन लोगों को वहाँ क्या क्या दिखता है, उन्होंने गैंडा वहाँ देखा, राइनोसोर्स, एंड काल्फ, और बछड़े, काल्फ मीन्स बछड़ा होता है, उसको दौड़ते हुए, इनटू द थिकेट, झाड़ियों में। हु कैन टेल मी व्हाट्स स्पेशल अबाउट द राइनोसोर्स, मुझे कौन बता सकता है कि राइनोसोर्स में मुख्य चीज़ें क्या होती हैं, उनके बारे में क्या होता है सबसे मुख्य। आस्क द चिल्ड्रंस फादर, बच्चों के पिता ने पूछा। द हार्ड स्किन सेड वरुण, वरुण ने कहा उसकी मजबूत जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वह बहुत मजबूत होती है। एंड द हॉर्न एंड सेड जया, और जया ने कहा कि एंड द हॉर्न, हॉर्न मीन सींग, और उसकी जो सींग होती है वह भी बहुत मजबूत होती है। इट इज़ द राइनोज वेरी ओन डैगर टू फाइट विथ, यह मतलब जो तेंदुआ होता है उसका डैगर मीन्स होता है खंजर जैसे, ठीक, तो यह उसका मुख्य औजार होता है, आप लोग कह सकते हैं तेंदुए का, जिससे वह लड़ती है। वेरी गुड सेड फादर, उसके पापा कहते हैं, बच्चों के पिताजी कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट्स क्लाइंब अप एंड सिट ऑन द मचान सेड द गाइड, वो जो गाइड है वो कहता है आओ ऊपर और मचान पर बैठो। मचान क्या होता है, ऐसे पेड़ों से बनाया गया होता है, ठीक, लकड़ियों से, और उस पर डालें वगैरह रहती हैं, उसको ऐसे खड़ा करके, बांस वगैरह लकड़ी खड़ा करके उसके ऊपर ऐसे बनाया गया रहता है बैठने के लिए ऊपर, ठीक, उसको मचान बोलते हैं। फ्रॉम द मचान दे वॉच्ड लंगूर्स ऑन द ट्री टॉप्स, वो मचान से वो लोग लंगूर को देखे, उन्होंने देखा। ट्री टॉप्स, ऑन द ट्री टॉप्स, जो पेड़ पर ऊंचाई पर बैठे थे। देयर वर मैनी बर्ड्स अराउंड टू, और वहाँ पर बहुत से पक्षी भी थे। देन दे ड्रूव फर्दर into the woods and approached a hut, तब दे ड्रूव फर्दर into the woods and approached a hut, उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो लोग जंगल में गए, आगे भी गए, एंड अप्रोच्ड अ हट, और एक झोपड़ी उन लोगों ने ली, मतलब एक झोपड़ी के पास पहुँचे, आप लोग कह सकते हैं।
इट बिलोंग टू अ रेंजर, वह किससे संबंधित थी? रेंजर से, जो जंगल के रेंजर होते हैं। तो द गाइड आस्क द रेंजर, वो जो गाइड था वो रेंजर से पूछता है, जो रेंजर वही होते हैं जो जंगल का निरीक्षण पूरे तरीके से करते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। द गाइड आस्क द रेंजर एनी कॉल्स, गाइड जो है रेंजर से पूछता है कोई कॉल आई, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको देखने जाना है। दे स्पोक फॉर अ व्हाइल एंड देन टुक ऑफ इन द डायरेक्शन द रेंजर हैड पॉइंटेड। अब वो लोग जब दे स्पोक फॉर अ व्हाइल, कुछ देर उन्होंने जब बात की, उसके बाद ही टुक ऑफ द डायरेक्शन द रेंजर हैड पॉइंटेड, रेंजर ने इशारा किया और उसी दिशा में वो लोग चले गए। एनिमल साउंड्स कुड बी हर्ड एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर एनिमल साउंड्स कुड बी हर्ड एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा था, मतलब क्या घटित हुआ वहाँ। आस्क जया, जया पूछती है, जया ने पूछा। हर मदर एक्सप्लेन दैट द एनिमल्स कॉल आउट इन अलार्म व्हेन दे सेंस डेंजर, जब उसकी माँ जो हैं जया, और जया की जो माँ हैं वरुण की जो माँ हैं, ये बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं कि जब जानवर जो होते हैं ये खतरे में होते हैं तो ये बोलते हैं, ठीक, ये आवाज़ करते हैं, अलार्म जैसे होता है। द गाइड वॉज ट्राइंग टू ट्रैक डाउन अ टाइगर वॉज लिसनिंग टू द एनिमल्स कॉल्स, वो जो है गाइड जो है वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू ट्रैक डाउन अ टाइगर बाय लिसनिंग टू द एनिमल्स कॉल्स, कि एक जो टाइगर है, एक चीता है, वह उन जानवरों की आवाज़ को सुन रहा है ध्यान से। द फॉरेस्ट वॉज वेरी क्वाइट, जंगल एकदम शांत था, मतलब एकदम शांति हो गई थी। एंड नो पग मार्क्स वर विजिबल, पग मार्क्स मीन्स होता है चीते के जो होते हैं पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स ऑफ टाइगर्स, चीते के पदचिन्ह भी वर विजिबल। एंड नो पग मार्क्स वर विजिबल, वहाँ पर चीते के पदचिन्ह भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। सडनली देयर वॉज एन अलार्म कॉल बाय अ लंगूर फॉलोड बाय अ सांबार्स बिलो, क्या होता है, अचानक से देयर वॉज एन अलार्म, एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाय लंगूर के द्वारा, फॉलोड बाय सांबार्स बिलो, सांबार क्या होते हैं, अ डार्क ब्राउन डियर विद ब्रांच एंटलर्स, सांबर्स हम लोग किसको बोलते हैं, बारहसिंघा जैसे होते हैं, उनकी और लंगूरों की आवाज़ अचानक से तेज़ी से सुनाई पड़ती है। द टाइगर वॉज रिटर्निंग टू इट्स मील, क्या होता है, जो चीता है, टाइगर जो है, वॉज रिटर्निंग टू इट्स मील, अपने भोजन की तरफ लौटता है। द अदर एनिमल्स स्कैटर्ड, सभी जानवर क्या हुए हैं, डर गए हैं। अ टाइग्रेस अपीयर्ड अलॉन्ग विथ हर टू एडोरेबल कब्स, टाइगर जो है, टाइग्रेस जो है मतलब चीतनी जो होती है, वो क्या कर रही है, अपीयर्ड अलॉन्ग विथ हर टू एडोरेबल कब्स, वो अपने छोटे छोटे दो बच्चों के साथ बैठी हुई, जैसे आप लोग अपनी बुक में देख रहे हैं। द चिल्ड्रन एक्साइटेडली वॉच्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस एज द कब्स फैन एंड फ्रॉलिक्ड, जो बच्चे जो हैं वो खुशी होकर दूरी से उन जो से चीते के बच्चे हैं, चीतनी के, उनको देख के वे सब खुश हो रहे हैं। जो बच्चे हैं, कौन बच्चे, वरुण और जो जया है। अराउंड दियर मदर, जो मतलब जो बच्चे हैं जया और वरुण, ये लोग जो चीते के बच्चे हैं, दो कब्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं, चीते के बच्चों को कब्स बोला जाता है, वो अपनी माँ के बगल में बैठे हुए हैं, तो उनको देख के ये सब खुश हो रहे हैं। द गाइड एक्सप्लेन, जो गाइड है वो बताता है, एक्सप्लेन करता है, द टाइगर्स आर नोन फॉर दियर पावर एंड स्ट्रेंथ, चीते जो हैं वो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। दे कैन इवन किल एनिमल्स ट्वाइस दियर साइज, वे अपने से दुगने आकार वाले जानवर को मार सकते हैं। जया थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, जया कुछ क्षण सोचती है और कहती है, और तब उसने कहा, मदर अनलाइक एनिमल्स ह्यूमन्स डू नॉट हैव फैंग्स क्लॉज और हॉर्न्स नो कैन वी कॉन्फ्ल्यूग, तो कहती है अनलाइक एनिमल्स ह्यूमन्स डू नॉट हैव फैंग्स क्लॉज और हॉर्न्स, जानवरों की तरह व्यक्तियों के पास तो पंख और पंजे और सींग ये सब होते नहीं, तो नॉर कैन वी कॉन्फ्ल्यूग, तो हम लोग छुप कैसे सकते हैं, तो हम लोग छुपेंगे कहाँ, मतलब वो पूछ रही है,
आवर स्किन इज सॉफ्ट, और हमारी स्किन भी सॉफ्ट होती है। अगर झाड़ियों में हम लोग छिपेंगे तो हम लोगों के चुभ जाएगा सब कुछ, वो पूछ रही है। सो व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट अस, तो हम लोगों में क्या मुख्य होता है। तो मदर स्माइल्ड, मम्मी जो है वो मुस्कुराती हैं। वी, हम ह्यूमंस जो मानव लोग होते हैं, जो मानव जातियां हैं, हैव रिमार्केबल इंटेलिजेंस, वे बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं। विथ इट नॉट ओनली कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, जिसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम लोग न कि अपनी सुरक्षा करते हैं, स्वयं की सुरक्षा करते हैं, बट आल्सो हेल्प आवर एनिमल फ्रेंड्स, उसके साथ साथ अपने दिमाग से हम लोग अपने जो जानवर हैं उन दोस्तों को की भी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। हाउ ट्रू, सेड द चिल्ड्रन एज दे हेडेड बैक हैप्पीली, इस तरह से मतलब जो बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं और वो लोग वापस शायद दे हेडेड बैक हैप्पीली, खुशी खुशी लौटने लगते हैं। डैडी शैल वी कम बैक हियर फॉर आवर नेक्स्ट समर वेकेशन, वो लोग पूछ रहे हैं डैडी पापा, शैल वी कम बैक हियर फॉर आवर नेक्स्ट समर वेकेशन, क्या हम लोग अगले फिर से समर जो गर्मी की छुट्टी होगी यहाँ फिर से हम लोग आ सकेंगे। आस्क्ड वरुण, वरुण पूछता है। श्योर, निश्चित रूप से। यू सीम टू हैव रीड माई माइंड, ही स्माइल्ड, वह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने, यू सीम टू हैव रीड माई माइंड, मेरे दिमाग को तुम लोगों ने पढ़ लिया, मीन्स वो लोग अब निश्चित रूप से आएंगे। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समस्या, कोई पैराग्राफ, कोई स्पेलिंग मीनिंग कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछिएगा। थैंक यू।